नवंबर वाले जो फैसला है उसका रिव्यू किया, और रिव्यू करते हुए कहा कि अगली सुनवाई जो है ना वो तुम्हारा 26 जनवरी 2026 को की, वो 21 जनवरी 2026 को की जाएगी। इस सुनवाई के बाद जो तो हमारे वर्तमान में जनरल बड़े वकील हैं वो तुषार मेहता, उन्होंने पहले तो इसकी विस्तार से इसकी परिभाषा को क्लियर किया कि एक्चुअल में इसमें जो बड़ी समस्या है वो है परिभाषा को लेकर के। मतलब अलग अलग राज्य में तुम्हारा अरावली की पहाड़ियों की अलग अलग परिभाषा है। तो पहले तो एक टीम का गठन होगा, उस टीम के गठन में क्या होगा कि बड़े बड़े जो जानकार हैं वो बैठेंगे, विशेषज्ञ हैं वो बैठेंगे, जो रिटायर्ड जज हैं उनकी एक टीम बनेगी, और वो टीम ये डिसाइड करेगी कि अभी तक जो इनका मतलब वर्तमान में अरावली का जो परिभाषा दे रखी है वो ये है कि अगर दो अरावली के पर्वत हैं और उन पर्वतों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है, मतलब आधा किलोमीटर है, तो उसे अरावली रेंज की कोई मान लिया जाएगा। लेकिन जहां पर ये डिस्टेंस ज्यादा है, मान लो 700 मीटर है या 600 मीटर है, वहां क्या होगा? तो एक तो ये अभी परिभाषा क्लियर नहीं है, इसको लेकर के आम जनता और जो सुप्रीम कोर्ट को दोनों असमंजस में है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजिस्ट हैं सूर्यकांत, उनके अगुवाई में जो बैठक हुई उनमें उन्होंने ये बोला कि अभी जो नए टेंडर है ना वो जारी नहीं होंगे, और जो अभी तक जारी हो चुके वो हो चुके, अब आगे से कोई जारी नहीं होंगे। इसकी जो सुनवाई है 21 जनवरी 2026 को होगी, और इसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। जैसे कि बहुत से ऐसी कहावतें भी आ रही हैं, बहुत से लोग ऐसे बोल भी रहे हैं कि खनन को लेकर के कहीं कुछ नहीं है। देखो क्या है, खनन के लिए अगर आप बात करोगे तो 7173 के आसपास में जो मामले हैं वो तो रजिस्टर्ड हैं, जो कि मतलब रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और अगर अवैध खनन को लेकर के या जो इस तरह के जो अभी तक केस मतलब निकाल कर देखोगे तो लगभग लगभग 71,322 केस जो हैं वो अभी तक हो चुके हैं। तो मामला क्या है? मामला ये है कि जो अरावली रेंज है ना, ये कहीं ना कहीं लोगों की एक आस्था से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि जो आपने देखा होगा महाराणा प्रताप है, जो राजस्थान के लोग हैं ना, उनके लिए एक ये मतलब एक अरावली रेंज ही नहीं है, उनके लिए एक आस्था का भी विषय है। और अगर बात करो एनसीआर दिल्ली की, तो एनसीआर दिल्ली में जो रेगिस्तान की तरफ से आने वाली जो हवाएं हैं ना, जो रेगिस्तान से, वो अरावली रेंज के कारण ही यहाँ तक नहीं आती। अन्यथा ऑक्सीजन लेवल के साथ साथ जो प्रदूषण है वो नेक्स्ट लेवल ही हो जाएगा। ये तो हो गई उसके ऊपर चर्चा। तो अभी ये गठन होगा, टीम का गठन होगा, उसके बाद ही कुछ निर्णय निकाला जाएगा। ट्रंप ने क्या कर दिया है? डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की आज मीटिंग हुई, और मीटिंग में जहां तक अगर बात करें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया कि लगभग लगभग 95% मुद्दों के ऊपर सहमति बन चुकी है, और 15 साल की गारंटी देने के लिए अमेरिका तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को 15 साल की गारंटी दी है कि 15 साल तक रूस जो है वो तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा। अभी भी 5% मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सहमति नहीं बनी है। ट्रंप